हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमने आपको आज से 5-6 महीने पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लेकर एक अपडेट दिया था और आप सब ने काफ़ी उस पे भरोसा जताया और वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने देखा। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें हमने आपको बताया था, देखिए, बीपीसी बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और आज से 6 मंथ पहले, और लगभग आप लोगों ने यहाँ पे 2.4 लाख लोगों ने यहाँ पे देखा इस वीडियो को। तो अभी भी आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा हमने एक लाइव सेशन भी किया था इसके रिगार्डिंग, तो उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स जुड़े थे और यहाँ पे देखेंगे लगभग तो 54,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े थे। अब चलिए, जो आज की अपडेट है उसको हम लोग जानते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है जो बीईओ वैकेंसी है उसके लिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे कई लोगों का इंतज़ार ये भी है कि चूँकि बीईओ काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आएगी तो इसमें एज लिमिट भी जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी इसमें छूट मिलेगी। तो इसलिए सभी लोग सोच रहे हैं कि 17वीं के साथ अगर वैकेंसी आएगी तो उनके लिए खुशखबरी होगी। तो क्या अब जो स्थिति है वो 17वीं के अनुसार बन रही है, यानी 17वीं में आ सकती है या नहीं आ पाएगी, ये भी हम लोग आज क्लियर कर लेंगे यहाँ पे जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे। और क्या क्वालिफ़िकेशन फाइनली इसमें बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ की बात किया जाए, इस न्यूज़ को देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और नियमावली इसकी क्या बनेगी। देखिए, सबसे पहले हेडलाइंस है जो कल ही का ये न्यूज़ पेपर में आया था दैनिक जागरण में, पटना संस्करण में। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में बीए के पद नहीं होंगे शामिल। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर जगह हमने भी आपको बताया था कि इसको शिक्षा सेवा में शामिल कर दिया गया है और बीएड की अनिवार्यता चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे समाप्त कर दी गई है, जो बिहार शिक्षा सेवा है। उस न्यूज़ को मैं थोड़ा सा दिखाया था, फिर इस न्यूज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ था कि 27 अगस्त को यह फैसला आया था और शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए बीएड के जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया था और नियमावली में संशोधन कर दिया गया था। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और चूँकि बीईओ का वैकेंसी सरकार ने फैसला लिया था कि अब शिक्षा सेवा के तहत ही की जाएगी, हालांकि उसमें अभी कुछ बदलाव हुआ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे और क्या उस बदलाव की वजह से बीएड की अनिवार्यता फिर से लागू होगी या नहीं होगी, वो सारा चीज़ हम लोग ऑथेंटिक रूप से यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन कोर्स करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में आवश्यक जो संशोधन था उसको कर दिया गया था। अब चलिए, जो अभी न्यूज़ हम लोग देख रहे थे उसको देखेंगे, फिर क्लियर करेंगे कि क्या बीएड रहेगी या नहीं रहेगी और वैकेंसी क्या 17वीं में आ पाएगी या फिर डिले होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ है, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में बीईओ के पद शामिल नहीं होंगे, यानी कि जो शिक्षा सेवा है अब उसमें शामिल नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले ऑलरेडी ये शामिल होने के लिए इस पर विचार कर लिया था शिक्षा विभाग ने और उसी के तहत जो लगभग 334 प्लस यहाँ पे खाली पद हैं, प्लस अन्य जो कुछ पद खाली थी, लगभग 500 प्लस जो 17वीं में आने वाली थी वैकेंसी। अब उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि शिक्षा विभाग ने पहले तय किया था कि बीईओ के पद बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाएं। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ के पद शामिल नहीं होंगे। अब यानी कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब यहाँ पे जो शिक्षा सेवा है उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए शिक्षा सेवा के संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। अब देखिए विरोध इसका क्यों हुआ कि जैसे कि बिहार में देखेंगे तो प्रोजेक्ट अफसर होते हैं और उनको बीईओ के पद पर कार्य करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ता है। तो उन लोगों ने विरोध किया कि इसको शिक्षा सेवा में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपर पोस्ट में हैं और नीचे पोस्ट पे काम करना पड़ता है हम लोग को। अब देखेंगे तो शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन के लिए शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। अब इसके रिगार्डिंग क्या किया गया कि कमेटी एक बनाई गई और जो इसमें शिक्षा विभाग के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं वैद्यनाथ यादव जी, तो उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और जो कि कमेटी अपना रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और बहुत जल्द यहाँ पे सौंप देगी और जैसे ही सौंपेगी तो उसके आधार पर नियमावली बनेगा। आगे का न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे तो और भी स्पष्टता आएगी आपको। देखिए यह कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की यहाँ पे प्रस्तावित नीति निर्धारित कर रही है। अब शिक्षा विभाग ने पहले से तय किया है था कि बीईओ के पद बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाएं, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग
तो देखिए, शिक्षा विभाग ने पहले तय किया था कि बीईओ का पद शिक्षा सेवा प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के संगठन ने अपनी असहमति जताई है और इससे संबंधित सुझाव संगठन द्वारा कमेटी को दे दिए गए हैं। यानी कि जो बैद्यनाथ यादव कमेटी है, उनको ये लोग अपना रिपोर्ट दे दिए हैं। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा नहीं करेगी। प्रखंड स्तर पर बीईओ की महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए, शिक्षा विभाग में बीईओ प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं और सारा वहाँ पर नियंत्रण इन्हीं को करना होता है जो प्रारंभिक विद्यालय होते हैं प्रखंड स्तर पे। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो पद होते हैं वो अवर शिक्षा सेवा संवर्ग प्राथमिक शाखा के होते हैं। और देखिए, इसमें होता क्या है कि 50% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत होती है और 50% सीटें चूँकि यहाँ पे देखेंगे तो सीधी नियुक्ति नहीं होती है, इनका प्रमोशंस होता है। यानी जो निम्न सेवा प्राथमिक शाखा के शिक्षक की प्रोन्नति से भरे जाते हैं और निम्न शिक्षा सेवा प्रशासनिक शिक्षक राजकीय बुनियादी विद्यालयों में होते हैं तथा कालावधि के बाद उनकी प्रोन्नति करके अवर शिक्षा संवर्ग में कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चूँकि काफ़ी बर्डन है काम का, इसलिए सरकार इस पर बोली है कि तेज़ी से काम करना है और कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी तैयार कर लिया है। क्योंकि देखेंगे तो एक एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कई यहाँ पे प्रखंड को देखना पड़ता है और कार्य कितना बर्डन है कि उच्च अधिकारियों को भी इसमें लगाया जाता है। जो अनुमंडल लेवल के अधिकारी हैं, जिसमें प्रोजेक्ट अफसर हैं, उनको भी शामिल किया जाता है और मजबूरन उनको इन कार्य पर काम करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्य क्षेत्र है जो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। देखेंगे, यह शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी बीईओ के पद पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनसे उनकी प्रोन्नति व वेतन लाभ में नुकसान होने का भय है। और इसका परिणाम यह है कि राज्य के 334 प्रखंडों में बीईओ के पद खाली हैं। ये सभी खाली पद अतिरिक्त प्रभाव में चल रहे हैं और कोई भी, चूँकि जो प्रोजेक्ट अफसर है वो क्यों जाना चाहेगा अपने निचले पद स्तर पर, ये तो सरकार को पहले निर्णय लेना चाहिए था। तो अब सरकार ने निर्णय ली है और यहाँ पर अवर सेवा चयन आयोग के साथ ही होगा। तो क्या इसका नाम ये बदल जाएगा? देखिए, पूरी संभावना है, कई स्टेट्स में इसको स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि बिहार में भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नाम स्कूल इंस्पेक्टर कर दिया जाए। हालांकि ये संभावनाएं हैं, आगे जो नियमावली बनेगी उसमें ये क्लियर हो पाएगा कि इसका नाम क्या रखा जा रहा है। और 1991 में लास्ट वैकेंसी आई थी और उसके बाद से जो कि पदोन्नति के तहत भरी जाती है 50% सीटें, वो तो भरी जा रही है, लेकिन 1991 के बाद से डायरेक्ट भर्ती नहीं होने के कारण यहाँ पे जो पदें हैं वो बिल्कुल खाली की खाली रह गई हैं और यही कारण है कि अतिरिक्त प्रभार में अधिकारी लेकर के काम कर रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे, चूँकि जो पहले अवर सेवा में होती थी भर्ती, तो उसमें बीएड की अनिवार्यता थी, तो क्या अब फिर से जब शिक्षा विभाग जो इसमें शिक्षा सेवा है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्या बीएड की अनिवार्यता फिर से आ जाएगी? तो देखिए, मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ एक न्यूज़ के माध्यम से। तो देखिए, ये फैसला चूँकि 2018 में ही लिया गया था कि अवर शिक्षा सेवा नियमावली लागू की जाएगी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि अब इसको शिक्षा सेवा नियमावली के तहत शामिल किया जाएगा और शिक्षा सेवा में ही इस पदों को शामिल किया जाएगा। लेकिन जो वहाँ के उप संवर्ग है उन्होंने विरोध कर दिया, तो फिर से इसी नियमावली पे सरकार वापस आई है शिक्षा विभाग। तो क्या इस नियमावली में उस समय अनिवार्यता रखी गई थी बीएड की? तो देखिए, इसमें 2018 में लागू की जाने वाली थी, लेकिन लागू नहीं हुई और उसके बाद से देखिए यहाँ पे सरकार जो यहाँ के अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के जो यहाँ पर संगठन था, उन्होंने भी विरोध किया था कि बीएड की अनिवार्यता नहीं समाप्त होनी चाहिए। तो इस संवर्ग के अधिकारी निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं शिक्षण के विभिन्न पदों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रशिक्षण कॉलेजों में व्याख्याता एवं बुनियादी विद्यालय के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वैसे अवर शिक्षा संघ ने सरकार से मांग की है कि सेवा शर्त में न्यूनतम अर्हता व स्नातक प्रशिक्षित जो पहले से हैं इसे हटाया नहीं जाए और इन्होंने विरोध किया था कि इसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस समय भी फैसला लिया था कि अवर सेवा संवर्ग के तहत भी अगर वैकेंसी आती है तो सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएट रखा जाएगा। तो अभी भी संभावना वही है कि ग्रेजुएट ही रखा जाएगा, बाकी जो नियमावली आएगी तो उसमें क्लियर मीन्स स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि अभी भी आप सिंपल अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये 2018 में ही फैसला लिया गया था। उसके बाद से फिर से जो बीच वाली मामला आ गई कि इसको शिक्षा सेवा के तहत शामिल किया जाएगा, लेकिन अब फिर से अवर सेवा आयोग के तहत होगी और 1991 के बाद ये फिर से दोबारा भर्ती होगी 50% सीटों पे, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो जल्द ही यहाँ पे जो रिपोर्ट है संपन्न हो जाएगा रिपोर्ट, और सौंपने के बाद उसका नियमावली जारी कर दिया जाएगा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग का, उसके बाद भर्ती आएगी। तो अब ऐसे में यही संभावना है, क्योंकि 17वीं ऑलरेडी डिले हो चुकी है, तो इसमें अब कम चांस है कि ये आ पाएगा। अब 71वीं में पूरी की चांस है कि 71वीं में इस पद को शामिल किया जाएगा। तो आपका इस पर क्या सूचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और बाकी क्वेरी के लिए चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।